बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। हम काम कर रहे थे, काम करते करते देर हो गई। फिर मैं फ्लैट देखने जा रहा था तो सूरत को साथ ले गया। एक और बात भी है छोटे, मुझे तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी लगती है। दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बात कर रहे हो तुम? सोचा क्या? तुम जानते हो तुमने किसका गिरबान पकड़ा है? हाँ? मैं जीएम हूं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। पहले मैंने सोचा कि सारी बातें मोहसिन को बता दूं, फिर मुझे ख्याल आया कि अभी नहीं बताता। कल अब दावत जो रखी है इस काम के लिए, तो फिर अब सब कुछ दावत में बताऊंगा। बाकी लोग क्यों नहीं आए? वो कमाल भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो जरनेश आप ही उनके साथ घर ही रुक गए। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं जरा बाकी लोगों को पूछ लूं। जरूर जरूर। कमाल है जलाल, बेटे की दावत में माँ नहीं आई। अरे नहीं आई तो क्या हुआ? इतना जबरदस्त इंतजाम किया उसने। खाना खाओ, पार्टी एंजॉय करो। माँ उसकी है, नहीं आई, तुम्हें क्या मसला? अगर आपको कोई और चीज पसंद है तो प्लीज बता दीजिए, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। आप बस हुक्म करें।
आपने वैसे ही इतना अच्छा इंतजाम कर दिया। अरे नहीं, मैं तो आपकी ऐसी दावत करना चाहता हूँ, ऐसी दावत करना चाहता हूँ जैसी आज तक ना हुई हो। वैसे भी आप सबसे बड़ा करीबी रिश्ता है मेरा। वैसे जलाल, आपकी शादी हो गई है? नहीं जी, बस मोहब्बत हुई है, शादी भी हो ही जाएगी। आपकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? जी आपको बताया तो है कि मोहब्बत हो गई है, शादी भी कर ही लूंगा। बस एक रुकावट है, वो दूर करनी है। रुकावट? आप तो बाहर रहते हैं ना, वहां तो हमारे माशरे वाले कोई मसले भी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बाहर रहता हूँ लेकिन दिल तो मेरा पाकिस्तान में लगता है ना। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को मोहब्बत से कितनी नफरत है। वैसे मैं हमेशा यही सोचती थी कि आपकी शादी बेहतर तरीके से किसी अच्छे खानदान में हो सकती है, फिर भी नहीं हुई। अब पता चला कि जनाब को मोहब्बत हो गई है। बस आप दुआ करें कि शादी भी मेरी जल्दी हो जाए, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। खैर, बातें तो होती रहेंगी। आप लोग प्लीज खाना लीजिए। तुम भी खाना लो ना नूरैन। आप सब लोग यहाँ मेरे मेहमान बनकर आए हैं और दस्तूर यह है कि मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। तो मैं आप सब लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मशवरा। और मशवरा यह है कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत अपनी फैमिली को देनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और फैमिली में सबसे ज्यादा अहमियत सच को दें, क्योंकि सच से ज्यादा अहम और कुछ नहीं। चलिए अब आपको एक खबर सुनाता हूं, और जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और इसका सबसे ज्यादा असर होगा नूरैन पर। बाकी लोगों पर शायद इतना असर ना हो, क्योंकि जितना ताल्लुक इससे नूरैन का है बाकियों का नहीं। जलाल भाई, आपके कहने का ये मतलब है कि घर वालों का ताल्लुक है ही नहीं या कम है? अच्छा सवाल। ये तो सब सुनने वाले बात सुनने के बाद फैसला करेंगे। दुनिया की हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर तरक्की करे, जिंदगी की दौड़ में आगे निकले और वो उसके साथ बहुत खुश रहे। लेकिन मुझे लगता है कि नूरैन ऐसा नहीं चाहती। बल्कि नूरैन तो ये चाहती है कि उसका शौहर बहुत तरक्की करे, जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकले और उसके साथ बहुत बहुत ज्यादा खुश रहे। तो अब देखते हैं जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूं उसका असर नूरैन पर होगा या नहीं, या इसका वो ख्वाब सच होगा या नहीं। मोहसिन, जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हैरान मत होना, बल्कि इसे बड़े गौर से सुनो, क्योंकि तुम एक एसोसिएट डायरेक्टर हो। बिल्कुल। और एसोसिएट डायरेक्टर की जिंदगी में बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कहानी दूं और तुम मेरी इस कहानी पर फिल्म बनाओ और मेरी फिल्म को डायरेक्ट। वाकई जलाल भाई, थैंक यू सो मच जलाल भाई, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट मी जलाल भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हुसैन, तुम मेरी फिल्म के डायरेक्टर हो। थैंक यू जलाल भाई। इट्स ऑल राइट। तो खबर यह है कि मोहसिन मेरी फिल्म को डायरेक्ट करेगा
क्यों नूरैन, तुम्हें मेरी ये खबर कैसी लगी? मेरी नई आने वाली फिल्म मोहसिन डायरेक्ट करेगा और नूरैन इस फिल्म को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो खुशखबरी तो मैं आप सबको दे चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे बहुत हर दिल अजीज दोस्त से मिलें जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। मेरे तमाम बिजनेसेस में वो मेरे साथ पार्टनर हैं। तो प्लीज वेलकम माय डियर फ्रेंड मिस्टर सलमान अहमद। Hello everyone. कैसे हो छोटे मियां? ठीक हो? गुड। भाभी क्या बात है, मुंह ठीक नहीं है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सलमान, इनसे मिलो। ये मेरी दूसरी कजन है सूरत और उनके शौहर छोटे मियां। कैसी जोड़ी है ना सूरत और छोटे मियां की। जलाल, मजेदार बात यह है कि इन दोनों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। भाई छोटे मियां तो मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, और कल तक हमारे होटल में मैनेजर भी था। लेकिन रिजाइन दे दिया उसने। छोटे मियां आपने रिजाइन क्यों दे दिया? भाई इनकी और मेरी लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने बरसों पुरानी दोस्ती और नौकरी दोनों को ला। लड़ाई होने पर आपने दोस्ती भी छोड़ दी और नौकरी? ये बहुत गलत किया आपने छोटे मियां। जलाल साहब, कुछ लोगों से दूरी इख्तियार करना बेहतर होती है, इसलिए रिजाइन कर दिया। यानी आप सलमान से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं? ऐसा क्या कर दिया तुमने? ये तो हीरा आदमी है। ये तो आपकी अपनी सोच है। लो भाई सलमान, तुम्हें तो छोटे मियां ने बुरा करार दे दिया। सिर्फ बुरा करार नहीं दिया, बल्कि इन्होंने तो मेरा गिरेबान भी पकड़ लिया। गिरेबान पकड़ लिया? ऐसा क्या हो गया आप दोनों के दरमियान के छोटे मियां, आपने इसका गिरेबान पकड़ लिया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अरे कहाँ चलिए भाई। जलाल, मैं बताता हूँ। छोटे मियां को लगता है कि मेरी सोच बहुत छोटी है और घटिया भी। हालांकि सोच तो इनकी छोटी है, क्योंकि ये खुद छोटे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब खुद ही फैसला करो, कौन सही है और कौन गलत। वैसे छोटे मियां की सोच इनके चेहरे से नहीं नजर आ रही है? अब भाभी, वैसे छोटे मियां आपका भी इस्तीफा ले आए। से आप एक फोन कर देती तो मैं इस्तीफा फाड़ कर फेंक देता, खुदा की कसम।
अरे उधर क्या देख रही हैं? ये देखिए, आपकी आंखों के इशारे तो मैं भी समझ जाऊंगा। सूरज चलो बस, एक्सक्यूज मी। गए। ये सब क्या था? बता दो। जलाल ऐसा क्या करेगा कि नूरैन का घर टूट जाएगा? आपको भी जानना है ना? ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल भाई हर चीज के लिए, और स्पेशली इस दावत के लिए। जी शुक्रिया तो आपका और उन सब लोगों का जो तशरीफ लाए। वैसे मोहसिन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी थी। जिनका वक्त नहीं मिला तो वो बातें हम बाद में कभी करेंगे। जरूर जलाल भाई, अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। जरूर। तो वैसे भी हम एक खानदान के फर्द हैं। क्यों हो रहा है? लीजिए जलाल भाई, अब हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे नूरैन, तुमने बताया नहीं, तुम्हें आज की दावत कैसी लगी? अच्छी थी। जलाल भाई अब इससे ज्यादा नूरैन तो बोलती भी नहीं है। मर्जी का जवाब तो इसने कभी नहीं दिया। नूरैन, मैं सोच रहा था क्यों ना हम किसी दिन बैठकर मोहसिन को अपने पुराने किस्से सुनाने चाहिए। हो सकता है इससे मोहसिन को तुम्हें जानने में मदद मिले। जी जी बिल्कुल जलाल भाई। मोहसिन चले। लीजिए जलाल भाई, अब हमें इजाजत दीजिए। अगेन थैंक यू सो मच। आइए, मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल प्लीज। आपने जॉब से रिजाइन दे दिया और मुझे बताया भी नहीं। सूरत, मैं आपका रिजाइन देने गया तो अपना भी रिजाइन दे दिया। मैंने सोचा कि जहां मैं आपका जाना पसंद नहीं करता वहां मैं खुद क्यों जाऊं। लेकिन आप तो कितने सालों से वहां पर हैं। पहले की बात और थी, अब मुझे वो करना है जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं। पहले की चीजें और सारी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, आप परेशान ना हो, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि आराम से कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे। सब ठीक तो है ना? आपके इस अचानक डिसीजन ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। बिल्कुल परेशान। सूरज, आपकी जॉब पर बस कुछ लोग कर दिया, बस राज नहीं होगा। मेरे लिए जो मुझे
लेकिन अब आप हुक्म अब तो सुनना ही पड़ेगा। आप जल्दी से नूरैन को भी नहीं, आइडिया जरूर, फिर आप दोनों जी नुकसान और कितना इंतजार, इतने महीने हो गए हैं, अब जब से मुझे यही कह रहे हैं। 10 साल बढ़े तो क्या मतलब, मैं आपकी हर बात मानूं और आप मेरी कोई बात ना माने। नहीं नहीं नहीं, फिर हम वापस शारजा चले जाएंगे, यही बात करें आप मेरे पेरेंट्स से, वो हाँ कर देंगे और मैं भी यहीं रह जाऊंगी आपके पास हमेशा के लिए। अच्छा बाबा, आप जहाँ कहेंगे वहां रह लूंगी, बस मुझे एक फाइनल डेट बता दें। फाइनल डेट? नहीं नहीं, मैं नूरैन मामी नहीं, सूरत मामी से बात करूंगी जी। ठीक है, कोई मसला नहीं। जी ठीक है। असूलन तो मुझे तेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और तेरा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, पुरानी दोस्ती और नई भाभी की वजह से तुझे माफ कर। मुझे मेरा एक्सपीरियंस लेटर कब मिलेगा ताकि मैं कहीं अप्लाई कर सकूं? मिल जाएगा, मिल जाएगा। पहले नौकरी छोड़ने का फैसला तो पक्का हो जाए। वो इरादा पक्का है। तेरी नहीं, भाभी की बात कर, उनका फैसला तो पक्का हो जाए। सलमान, वो भी अपने फैसले पर कायम है। वैसे तुझे पता है मेरा जलाल का क्या ताल्लुक है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जलाल मेरा बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी थिंकिंग भी बिल्कुल मैच करती है, मतलब सेम। समझ रहा है ना? मैं जो जानने के लिए आया हूं ना, मुझे उसका जवाब दो सलमान। इन फजूल बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मिल जाएगा जवाब छोटे मियां, इतने उतावले क्यों हो रहे हो भाई? अच्छा, चाय वाय पियोगे? नहीं पीनी चाय मुझे। कोई ठंडा वंडा पिलाऊं तुझे? गर्म चल रहा है उसकी। ये देखो सूरत मामी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पता है, नूरैन मामी बहुत सीरियस हैं और आप उतनी ही मजेदार हैं। मुझे बहुत शौक था कि मेरी कोई मामी ऐसी हो जो बहुत फ्रेंडली हो, बिल्कुल मेरी फ्रेंड बन कर रहे हैं। कोई काम है?
आप मुझे इतनी मतलबी समझती हैं। मजाक करी, तुम्हें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सूरत मामी, मेरे काम करेंगे? I knew it. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा बोलो। वो आसिफ अंकल कोई रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये तो बहुत एक्साइटिंग बात है। जी नहीं, प्लीज आप किसी भी तरह उन लोगों को भगा दें। मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो जरनीश आपी और कमाल भाई मिलके फैसला करेंगे। हो सकता है अच्छे लोग हों। यही तो नहीं करना। क्यों? जरनीश आपी तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं? तो मैंने कब कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी? लेकिन यहाँ नहीं करनी। ओ, डिटेल्स? वो मैं आपको सही वक्त आने पे बताऊंगी, लेकिन आपने मेरी हेल्प करनी है। ओके, मैं कुछ ट्राई करती हूँ, बट नो प्रॉमिसेस। ओके। ये कैरेक्टर बहुत फनी है। वाकई। सूरत, आपसे एक सवाल करना है। हाँ हाँ पूछे। उस दिन जब मैंने जलाल के बारे में आपसे पूछा था तो मुझे लगा कि आप लोग जलाल से बहुत अटैच नहीं है। वो इस मिजाज का आदमी ही नहीं है कि उससे कोई अटैच हो। उसके लिए तो हर चीज मजाक है, चाहे किसी की जिंदगी हो या किसी की इज्जत। हाँ, ठीक कह रही हो। लेकिन आपको उसका ख्याल कैसा आ गया? आज से पहले तो आपने कभी उसके बारे में नहीं पूछा। ऐसे ही बस यूं ही ख्याल आ गया। तो अब हम कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। यही तो मैं आपको समझा रही थी जब उस दिन उसने दावत पे इनवाइट किया था। चलिए, देर से समझा, लेकिन समझ आ गया ना, तो हम इस बात का ख्याल करेंगे। वैसे जलाल ने ऐसा क्या किया था कि आप लोग दूर हो गए उससे? वो पीछे वाली बात तो आपको मालूम ही है ना। वो तो बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा भी उसका रवैया कुछ खास नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरा है। बस, तो आज से हम भी उससे वही ताल्लुक रखेंगे जो बीजी का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छोड़े ना, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। आपको बताऊं, आप पार्टी में बहुत अच्छे लग रहे थे, और वो टोपी आप पे बहुत सूट करती है। मुझे तो ऐसा लगा था सब आपको देख के जेलस हो रहे थे। हाँ। जरनीश आपी, ये हैं हमारे जमानी साहब। और जमानी साहब जो हमारे कमाल भाई है ना, वो कमाल के आदमी है। और भाभी से तो आप लोग मिल ही रहे हैं। बच्ची से मिलेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा लिशबा से मिलकर इंशाल्लाह। वी आर रियली सॉरी, अभी हम ये रिश्ता तय नहीं कर सकते। हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। लेकिन भाभी, वो तो भी सिर्फ बात करने के लिए आए। जब शादी नहीं करनी तो हम बात क्यों करें? अरे वो कौन सी आज तारीख मुकर्रर कर लेंगे, सिर्फ बात करेंगे। तो मैं भी तो आपसे ये कह रही हूँ कि शादी के हवाले से भी कोई बात नहीं करनी। अगर भाभी, अगर आपकी बच्ची तैयार नहीं थी तो हमें यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? ये क्या तरीका है? आप आसिफ भाई के रेफरेंस आए, हम आपको मना नहीं कर सकते थे। हाँ, ये हमारी गलती है कि हमें अलिशबा से पूछे बगैर आपको नहीं बुलाना चाहिए था। आप हमें पहले ही इनकार कर देते, यहाँ बुलवा के जलील करके। आपको बुरा नहीं लगा? सूरत, हम पहले बात कर लेते, फिर बाद में देख लेंगे। भाभी, जब आप ही को कोई एतराज नहीं है तो आपको क्या हर्ज है भाई? तो वैसे भी आज तारीख मुकर्रर नहीं हो रही। जरनीश आपी, आप मुझ पे भरोसा करें। आपको जितना अलिशबा का ख्याल है उतना मुझे भी है। आप फजूल में घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हैं भाभी, और कह रही है मुझे ख्याल है। बड़ी बात कर दी आपने। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी हम इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। और ये सिर्फ आपके मेहमान नहीं है, ये हमारे भी मेहमान हैं। हम इन्हें मेहमान नवाजी किए बगैर जाने नहीं देंगे। वो आप लोग चाय तो पीकर जाए ना। बस रहने दीजिए मेहमान नवाजी, ये कोई तरीका नहीं होता रिश्ता करने का। आसिफ साहब, ये सब कुछ आपने गलत किया है। इसमें आसिफ भाई की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं बस आप लोगों से इतना कह रही हूँ कि अभी हमें इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। बस बस, चलो बेगम। अरे जमानी साहब, ये आप ही क्या कर दिया यार? जमानी साहब, बात तो सुने। मेरी बात पे भरोसा कुछ। बहुत कोशिश कर ली, ब्रेक के बाद आकर देखते कि नुरैन बीजी से क्या बात करती।
कहीं जाइएगा मत। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा आपसे पहले ही तय हो गया था कि बात करवाने के 10,000 होंगे और अगर शादी हुई तो 50,000 होंगे। तो 10,000 तो दो। क्या मतलब है किस बात के 10,000? लाया नहीं था मैं मिलवाने यहाँ पे। गलत बात है यार ज़मानी साहब, ऐसे आप मेरा हक नहीं खा सकते हैं। और उन्होंने कौन सा इनकार कर दिया है, बात आगे भी तो जा सकती है। ये चीज अगर बात आगे जाती है ना तो मुझे देना 50,000, अभी 10 दे दो। ठीक नहीं कर रहे हैं आप बॉस, सिला अच्छा नहीं दे रहा आप मेरी दोस्ती का, ऐसे नहीं होता। मैं वैसे भी सोच रहा था कि आपके बेटे का भी कुछ कर लेते हैं, को बार बार उसको भिजवाए थे, लेकिन दिल दुख गया मेरा। नूरैन, तुम ये समझ रही होगी कि अगर मैंने दावत में बात नहीं की तो मैं भूल गया। पीछे अगर आप दावत पे होती ना तो आप देखती कि इसने पूरी दावत में मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो जैसे बचपन में हम क्लास में किया करते थे ना कि अगर टीचर की तरफ देख लिया तो हमसे सवाल कर लेगा। बिल्कुल उसी तरह। और मुझे ऐसे लगा था कि तुम्हें इसकी मासूमियत और बेबसी को देखकर इस पर रहम आ गया होगा। आपको मेरी इल्तिजा और मेरी मोहब्बत पर रहम आया था? इसे मेरी बातों पर रहम आया था? जब आप दोनों को मेरे पर रहम नहीं आया तो मैं रहम क्यों करूं? ठीक कह रहे हो, मैं ही तुम्हें गलत समझी। यार नूरैन, तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो, कोई तो बात करो, चाहे बुरा भला ही कह दो। इसके दिल से जो बदुआएं निकल रही हैं तुम्हारे लिए वो काफी नहीं है कि तुम इसकी जुबान से भी सुनना चाहते हो। ये अपनी जुबान से कुछ भी सुना मैं सुन लूंगा। चलो जल्दी से कोई बात करो ताकि फिर मैं वो बात सुनाऊं जिसका मुझे और हम सबको इंतजार है। इस देखने पर कौन कुर्बान ना हो जाए। चलो असल काम की तरफ आते हैं। जो बात मैं दावत में करने वाला था वो बात अब मैं किसी और तरीके, किसी और हवाले और किसी और दिन करूंगा। अब आप दोनों को किसी तारीख का नहीं बल्कि खबर का इंतजार करना। अब मैं क्या करने वाला हूं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि सब कुछ करके मोहसिन के जरिए आपको इत्तला दे दूंगा। वैसे भी आप दोनों पर काम का बहुत बोझ है। नूरैन, तुम मोहसिन के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तुम दोनों को साथ देखकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं जलाल! फिर सोचा कुछ दिन सब्र कर लेता हूं।
वैसे यार जलाल पे कितनी लड़कियां मरती होंगी। मैं चाहूंगा कि अलिशबा के लिए हम लोगों को ऐसा ही लड़का मिले। तू उसके इस्तीफे को मत देख, अपनी कुर्सी को देख। अगर उसे बांध कर रखना है ना तो फ्रॉड की बेड़ी उसके कदमों में डाल और इन्वेस्टिगेशन का तौक उसके गले में। और फिर जब तक तेरा दिल चाहता है इन्वेस्टिगेशन का मुंह खोलकर अपने सामने बिठा के रख, वो भी गुलाम बनाकर। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे